हेलो दोस्तों, मैं हूं गुड्डू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुड्डू TG6GU। आज हम 4 डॉट्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं। ये ब्लाउज का नाप है। सबसे पहले हम इसका नाप ले लेते हैं। इसके बाद में 3 ब्लाउज है अस्तर वाला, तीनों एक साथ कटिंग करेंगे। ये देखिए, तो ये 3 ब्लाउज, तीनों का अस्तर हम निकाल ले रहे हैं और अस्तर पे कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। चलिए, सबसे पहले इसकी नाप लेते हैं। कमर 15.5 इंच है, चेस्ट 18.5 इंच है, लंबाई हमारी 13.5 इंच है और गला हमारा 9.5 इंच है। सब हम लिख ले रहे हैं ताकि कटिंग के समय हमको कोई दिक्कत ना हो। सब अस्तर को निकाल लेते हैं और सब अस्तर को एक साथ बराबर से लेकर के और एक के ऊपर एक रखते हुए बिछा लेंगे। ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमको इसकी लंबी स्लीव रखनी है और ये डबल अर्ज का अस्तर है, इसलिए हम उसको लंबे में बिछा करके ही कटिंग करेंगे। नाप का बाजू छोटा है, लेकिन जो हमको ब्लाउज कटिंग करना है उसकी स्लीव की लंबाई हमको 9.5 इंच रखनी है। मैं तीनों फैब्रिक को एक साथ अरेंज कर ले रही हूँ, एक बराबर रखते हुए, और उसके बाद बिछा करके शेप लगानी शुरू करेंगे। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो सिलाई करते हैं उनके साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तीनों फैब्रिक हमने बिछा ली है। सबसे पहले हम लंबाई नापेंगे। 13.5 इंच थी, आधा इंच हम सिलाई का मार्जिन लेते हुए इसकी लंबाई 14 इंच लेंगे। चौदह इंच हमने लंबाई ले ली है। 2 इंच हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं, 3 इंच कंधे की चौड़ाई। इसके बाद 5.5 इंच आर्म होल के लिए मुड्ढा जो है, और ये हम 12 इंच 11.5 इंच रखना, लेकिन अस्तर वाले में सिलाई का मार्जिन 2 इंच रखती हूँ, तो इसको मैं 12 इंच लेकर के कटिंग कर रही हूँ। और नीचे में 11.5 और 10.5 40 इंच का ब्लाउज कट कर रही हूँ। ये ब्लाउज है 18.5 इंच, मतलब 36-37 इंच का, तो 38 इंच का मान के चल रहे हैं। 2 इंच सिलाई का मार्जिन, तो 40 इंच का कट कर रहे हैं। गला ऊपर से 9.5 इंच लेकर के निशान लगा रहे हैं और नीचे से गले की चौड़ाई हम 3.5 इंच रख रहे हैं। अब ये 2 और 3.5 को तिरछा मिला लेंगे। इसमें गले की शेप दे रहे हैं, आर्म होल की शेप दे रहे हैं और तीनों फैब्रिक को एक साथ कटिंग कर ले रहे हैं। अब बगल की कटिंग भी कर ले रहे हैं। तो हमारा पीछे का पल्ला कट करके रेडी है। अब इसमें 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए बीच में कट दे रहे हैं। यहाँ पर हमारी पीछे की प्लेट लगेगी। पीछे की प्लेट की लंबाई नीचे से हम 5 इंच रखेंगे। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इस प्लेट को कर सकते हैं।
चलिए अब इसको हम हटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ से भी हम पल्ले को निकाल करके वो कोरी वाले हिस्से की तरफ से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से नहीं निकालूंगी। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि आड़ी बाँह ना बनाऊँ। ये फैब्रिक भी जैसे है तो डबल अर्ज वाली अस्तर है। हमारे पास आगे में कपड़ा है ही, बाहीं हमको लंबी बनानी है, इसलिए हम यहाँ से देखिए ऊपर रखेंगे इसको और यहाँ से हम आगे का पल्ला निकालेंगे। पीछे के पल्ले को रखते हुए हम सारी शेपें दे देंगे। सिर्फ गला जो है वो आगे का हम 5.5 इंच रखेंगे। आर्म होल की हमने शेप दे दी है, कंधे की शेप, उसके बाद गले की मैं अंदाज से शेप दे रही हूँ, बाद में इसको नाप लूँगी। और फिर ये बगल की और एक मार्किंग लंबाई की भी कर ले रही हूँ हल्की सी। गला देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया 5.5 से, तो इसी में मैं बगल से मैंने 7 इंच लिया है। ये जो नाप है इसका तीरा बहुत चौड़ा है, नीचे वाला जो बेल्ट है ना बहुत चौड़ी, इसको हमको पतली करनी है, तो इसलिए साइड वाला हम ये चीज़ ज़्यादा लेंगे। 7 इंच तो इसमें तैयार है। कटिंग में हम थोड़ा सा आधा इंच और बढ़ा लेंगे। 9 इंच पर हमने मार्किंग करी है। ये चौड़ाई हमारी 4 इंच है, यहाँ से 9 इंच है। अब उसी केंद्र बिंदु से हम 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर, चारों डॉट्स के हम निशान लगा ले रहे हैं। इसके बाद जो हमने बगल से 7 इंच नापा था उस पर एक लाइन कर देंगे। लाइन अप करने के बाद में हम 1 इंच ऊपर की ओर में बढ़ जाएंगे। साइड से भी हमने 1/2 इंच बढ़ा दिया है। जितनी हमारी ऊपर पल्ले की चौड़ाई है उतनी ही हमने नीचे भी चौड़ाई रखी है बराबर। इससे क्या होगी, प्लीट हमारी जो है वो थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी। आर्म होल की गहरी कटिंग करते हुए बिना शेप लगाए ही गहरी कटिंग में कटिंग के साथ में कर ले रही हूँ। कंधा काट ले रही हूँ। इसके बाद आप गले की कटिंग करिए और साइड की कटिंग। अब इसमें 1/2 इंच बढ़ा करके सिलाई का मार्जिन लेते हुए मैं इस पर निशान के 1/2 इंच ज़्यादा लेते हुए कटिंग कर दी हूँ। अब गले की कटिंग कर लेते हैं। तो हमारा फ्रंट पार्ट भी निकल गया है, सिर्फ हमको इसकी बेल्ट निकालनी है। बेल्ट हम क्या करेंगे, पहले स्लीव निकाल लेंगे, उसके बाद जो फैब्रिक बचेगी तो हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। ये मैंने खुला भाग अपनी तरफ रखा है। अब बंद भाग हो गया मेरी तरफ। बाँह की चौड़ाई हमने 9.5 इंच ली है, लंबाई भी 9.5 इंच है। 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए 3 इंच हमने शेप के लिए माइनस किया है, 1.5 इंच चौड़ाई में और 3 इंच यहाँ पर भी, 3 और 1.5 को मिला लेना है और 1 इंच इसमें बाँह में तिरछी शेप दे देनी है। अब इसको हम हल्का सा गोलाई देते हुए इसी शेप को लाइन अप करते हुए शेप दे रहे हैं और इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमने जो अभी शेप लगाई है उस पे करनी है। और फिर ये तिरछे में जैसे है उसी तरीके से हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं स्लीव हमारी कट चुकी है। आगे की जो गहराई है वो हम जो साड़ी वाला फैब्रिक है उसमें दे देंगे। अब ये फैब्रिक हमारी इतनी सी बची हुई है,
इसी में से हमको कमर बेल्ट निकालनी है। तो इस कपड़े को एकदम सीधा अच्छा से कर ले रहे हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट करके हटा दे रहे हैं। अब इसको सबको खोलते हुए बीच में से मोड़ देंगे। बेल्ट क्योंकि हमको पतली ही रखनी है तो इतनी चौड़ाई में हमारी बेल्ट आराम से निकल जाएगी। इधर से हमने एक बराबर कटिंग कर देनी है। फिर हमने ये कमर जितनी हमारी पीछे की उतनी नाप लेते हुए और इसमें 1 इंच का तिरछा देते हुए बेल्ट की कटिंग कर देंगे। बीच में से खोल देंगे तो मेरी ये तीनों ब्लाउज की बेल्ट निकल करके तैयार हो जाएगी। और जो बची हुई फैब्रिक है कॉटन की, इसमें से ओरे भी निकालेंगे। कुछ ब्लाउज में पाइपिंग देनी है, कुछ में लेस देनी है। अब हमने सब अस्तर को रख के और सारे ब्लाउज की कटिंग को कर लेना है। मैं सिर्फ एक ब्लाउज की कटिंग आपको दिखा रही हूँ कि रख के कैसे करनी है। स्लीव हमने कटिंग कर ली है, पीछे का पल्ला निकाल लिया है, सामने वाला भाग निकाल रहे हैं, नीचे की बेल्ट निकालेंगे तो हमारे ब्लाउज की पूरी कटिंग हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। इसी तरीके से नई नई वीडियो मैं रोज़ लाती रहती हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।